सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल टेक्निकल मात्सम में। साथियों, आज इस वीडियो में हम समेकित शिक्षा कोर्स के बारे में बात करेंगे, उसमें पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। साथियों, इस कोर्स के 8 भाग हैं। हर भाग में एक वीडियो है और असेसमेंट है। और ये कोर्स हमको 31 मार्च तक पूरा करना है। सबसे पहले हम पहले भाग में पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं। डिसेबिलिटी दिव्यांगता के कारण बच्चा सीमित गतिविधियों में ही भाग ले पाता है, शारीरिक या बौद्धिक समस्या से प्रभावित होता है, प्रत्येक कार्य में प्रतिभाग नहीं कर पाता। उपरोक्त सभी अध्ययनरत दिव्यांग बच्चों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं हैं: सामान्य ब्रेल पाठ्यपुस्तकें, सहायक उपकरण, एस्कॉर्ट अलाउंस। उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी सही आंसर है। समस्त दिव्यांग बच्चों को समावेशी शिक्षा के लिए आवश्यक है। समुदाय में जाकर आउट ऑफ स्कूल दिव्यांग बच्चों के विद्यालय नहीं जाने के कारण का पता लगाना। सामुदायिक मानचित्रण, दिव्यांग बच्चों के अभिभावकों के साथ काउंसलिंग। तो उपरोक्त सभी सही आंसर है इसका। आपके विद्यालय के रास्ते में एक 8 वर्ष के पूर्ण दृष्टि दिव्यांग बालक का घर है। बालक विद्यालय में नामांकित नहीं है, आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे? माता पिता की काउंसलिंग करके आप अपने विद्यालय में नामांकित करेंगे उस बच्चे को। ना तो आप माता पिता को शहर के विशेष विद्यालय में नामांकन के लिए कहेंगे, अपने पास के प्राइवेट विद्यालय में नामांकन के लिए ग्राम प्रधान से भी नहीं कहेंगे। स्पेशल एजुकेटर का मुख्य कार्य है बच्चों को स्पीच थेरेपी देने में, विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने में, विशिष्ट आवश्यकता वाले दिव्यांग बच्चों को समावेशी शिक्षा देने में। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है। अब हम दूसरे भाग में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। दिव्यांग बच्चों की समावेशी शिक्षा के लिए बनाई गई प्रणाली है: मिशन प्रेरणा, समर्थ, शारदा, दीक्षा। तो समर्थ। दिव्यांग बच्चों को प्रशिक्षण के निर्देश देते समय आवश्यक है: अध्यापक द्वारा हावभाव के साथ उच्चारण करना। उपरोक्त सभी। दिव्यांग बच्चों की समावेशी शिक्षा है जब दिव्यांग व सामान्य बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। चौथा विकल्प सही है इसका, जब दिव्यांग व सामान्य बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। दिव्यांग बच्चों को प्रभावी संप्रेषण सिखाने के लिए जरूरी नहीं है बच्चों तथा उनकी कठिनाइयों को अच्छी तरह से नहीं जानना। तीसरा विकल्प सही है इसका, बच्चों तथा उनकी कठिनाइयों को अच्छी तरह से नहीं जानना। चित्र संचार बोर्ड की सहायता से बच्चा अपने दैनिक जीवन से संबंधित क्रियाकलापों को सीख सकता है, ब्रेल पढ़ना सीख सकता है, प्रचलित चीज़ें नहीं सीख सकता है। तो पहला आंसर सही है इसका, पहला ऑप्शन। अब हम तीसरे भाग के प्रश्नों को देखते हैं। पूर्ण दृष्टि दिव्यांग बच्चा नहीं खेल सकता है: ध्वनि उत्पादक वॉलीबॉल से, ध्वनि उत्पादक क्रिकेट बॉल से, साधारण लूडो से। तो साधारण लूडो से ऑप्शन सही है। छात्र फरमान है तथा का उपयोग करता है, तो वाक श्रवण दिव्यांग है और हियरिंग एड का प्रयोग करता है। तीसरा विकल्प सही है इसका, वाक श्रवण दिव्यांग है और हियरिंग एड का प्रयोग करता है। छात्र सुनील प्रभावित है बौद्धिक दिव्यांगता से, शारीरिक दिव्यांगता से, पूर्ण दृष्टि दिव्यांगता से। तो इसका तीसरा विकल्प सही है। समावेशी शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता होती है समस्त सामान्य व दिव्यांग बच्चों के लिए। चौथा ऑप्शन है इसका। खेलकूद गतिविधि को आसान बनाया जा सकता है, तो खेलकूद में अनुकूलन करने से बनाया जा सकता है। तीसरा विकल्प सही है इसका, खेलकूद में अनुकूलन करने से। अब हम चौथे भाग में पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं। ऑडियोग्राम का आधार नहीं है, तो इसका चौथा विकल्प सही है। ईयर मोल्ड के निर्माण में ऑडियोग्राम का वाक श्रवण दिव्यांग बच्चे आसानी से सीखते हैं, तो इसका पहला ऑप्शन सही है। पिक्टोरियल चार्ट, मॉडल्स व साइन लैंग्वेज का प्रयोग। तो इसका पहला ऑप्शन सही है।
वाक श्रवण दिव्यांग बच्चे को प्रारंभिक स्तर पर वाणी भाषा विकास के लिए आवश्यक है। तो इसका चौथा ऑप्शन सही है, स्वर स्तर पर सिखाना। हमें स्वर स्तर पर सिखाना है। ऑडियोग्राम एक रिपोर्ट है जिससे पता चलता है। तो इसका दूसरा विकल्प सही है, बच्चे के सुनने का स्तर तथा हियरिंग एड सिलेक्शन में। बच्चे के सुनने का स्तर तथा हियरिंग एड सिलेक्शन में। पूर्ण रूप से सुनने में समस्या उत्पन्न होती है जब अंतःकरण तंत्रिकाओं में रुकावट होती है। यहाँ पर इसका दूसरा ऑप्शन सही है,